हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्टॉक ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री का वो बेस्ट स्टॉक कौन सा है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड। कम से कम 3 या 5 साल के लिए आपको कौन सा वो केमिकल स्टॉक है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उस स्टॉक के बारे में बताने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि एक केमिकल इंडस्ट्री होती क्या है। वेरी बेसिक ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि केमिकल इंडस्ट्री होता क्या है, केमिकल सेक्टर्स होते क्या है। यहाँ पे हम केमिकल इंडस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता करेंगे। सबसे पहले केमिकल सेक्टर क्या होता है, सेक्टर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कौन से है, केमिकल सेक्टर्स क्यों बूम में है, और क्यों केमिकल सेक्टर ही वो ऐसा सेक्टर है जो इतनी डिमांड में है, और सेगमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कौन कौन से है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ केमिकल सेक्टर। यहाँ पे केमिकल सेक्टर होता क्या है कि केमिकल सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सेक्टर, सप्लाइज एथ वर्ल्ड ऑफ केमिकल नीड्स, यानी एथ वर्ल्ड की केमिकल नीड्स अमेरिका प्रोवाइड करता है। अगर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल सेक्टर देखोगे तो केमिकल्स के कंपोनेंट देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, फिर बेसिक केमिकल्स आते हैं, फिर स्पेशलिटी, कंज्यूमर एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स है केमिकल सेक्टर्स के। अब बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो केमिकल सेक्टर्स होते हैं, एक होता है कमोडिटी बेस और दूसरा होता है स्पेशलिटी बेस। कमोडिटी केमिकल आर मैन्युफैक्चर बाय मेनी डिफरेंट कंपनीज, बट उसके जो वेरिएंट्स होते हैं उसमें माइनर डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस इन वेरिएंट्स। यहाँ पे बेसिकली दो केमिकल सेक्टर होते हैं, एक होता है कमोडिटी बेस और दूसरा होता है स्पेशलिटी बेस। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वाई केमिकल सेक्टर इज बूमिंग, क्यों केमिकल सेक्टर ही वो फोकस्ड एरिया बना हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो डोमेस्टिक केमिकल सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आर एक्सपेक्टेड टू शोकेस 18 to 23% रेवेन्यू ग्रोथ इन FY22। ये वो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर में इतनी बूम है। इम्प्रूवमेंट इन डोमेस्टिक एंड हायर रियलाइजेशन ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ केमिकल। आपको पता ही होगा कि केमिकल सेक्टर जो उसकी कमोडिटीज़ है उसके अंदर आफ्टर 2019 के बाद बहुत ही हाइक आया है कमोडिटी प्राइस के अंदर, स्पेशली केमिकल सेक्टर के अंदर। और जो रिवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है वो 18 to 23% है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस केमिकल सेक्टर की। वाई केमिकल सेक्टर, क्यों केमिकल सेक्टर ही सबका फोकस्ड बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केमिकल सेक्टर हैज़ बीन द डार्लिंग ऑफ इन्वेस्टर ओवर द पास्ट 3 years. The sector has been benefit from the decline of Chinese manufacturers and strong global pricing environment and investment by the Indian producer on a high-end products. यहाँ पे 3 बेसिक रीजंस यहाँ पे दिए गए। एक तो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना से फोकस हटके अभी पूरी ग्लोबल का इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर बना हुआ है। और दूसरा रीज़न है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्राइसिंग, जो कमोडिटी के अंदर प्राइस हाइक हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे केमिकल सेक्टर के अंदर डिमांड है। यहाँ पे बेसिक रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं कि क्यों केमिकल सेक्टर ही वो फोकस्ड एरिया बना हुआ है। और सेगमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देखोगे तो जो की सेगमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले कमोडिटी आता है, फिर स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो एंड कंज्यूमर्स। इसके यूजेस बहुत जगह पे होते हैं, जैसे कि आप देखोगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर, टायर, पेंट, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, और भी स्पेशलिटीज़ केमिकल्स जो पिगमेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं, और भी कहीं नीश एरिया के अंदर इसका यूज़ होता है। ये वो थे बेसिक सेक्टर्स जहाँ पे केमिकल्स इंडस्ट्री का यूज़ होता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जिसके लिए आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो। वो जो स्टॉक है उसके बारे में बात करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। अब तक हमने देखा कि केमिकल इंडस्ट्री होती क्या है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ हमने समझी कि केमिकल इंडस्ट्री होती क्या है, उसके सेक्टर्स कौन से होते हैं, उसकी सेगमेंट कौन से होते हैं, और कौन से एरिया में केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो एक स्टॉक कौन सा है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए
केमिकल इंडस्ट्री के बहुत सारे अच्छे स्टॉक है, लेकिन उसमें से एक स्टॉक जो मुझे काफ़ी पसंद है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो वो एक स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। सो दीपक नाइट्राइट वो स्टॉक है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये जनरेट करके दे सकता है। सो अब बात करते हैं दीपक नाइट्राइट्स के बारे में। सो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट को मैंने बहुत ही शॉर्ट में डिफाइन किया है कि दीपक नाइट्राइट है क्या, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है और उसके फंडामेंटल्स क्या है, जैसे कि उसका सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है और की मैट्रिक्स क्या है, यानी कंपाउंडेड उसका सेल्स कितना हो रहा है, रिवेन्यू क्या है और आरओआई क्या आ रहा है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में सबसे पहले। सो दीपक नाइट्राइट है क्या? सो दीपक नाइट्राइट मैन्युफैक्चर्स केमिकल इंटरमीडिएट्स टू सर्व द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट with high quality products made in a responsible and a sustainable manner। सो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट करता क्या है कि वो केमिकल्स के इंटरमीडिएट बनाते हैं, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो केमिकल्स की नीड होती है वो ये बनाता है। सो अगर आप देखोगे तो ये 5 लोकेशंस के अंदर इसके प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे कि दहेज है, नंदीसरी है, रोहा है, फिर तबजा है, हैदराबाद है। सो वैसे 3 स्टेट के अंदर इसकी 5 अलग अलग लोकेशंस के अंदर इसके प्लांट्स लगे हुए हैं और इसके पास 100 प्लस प्रोडक्ट सर्व न्यूमरस इंडस्ट्रीज़ भी है। 56 प्लस एप्लीकेशन सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, जैसे कि पेट्रोलियम में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, पेंट के अंदर, कंज्यूमर्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड एक्सेट्रा। और उसके अलावा इसके पास 700 प्लस सेटिस्फाई कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब है। सो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी इसके इसके क्लाइंट्स है, जैसे कि अगर आप बात करो यूपीएल ले लो, बायर ले लो, एशियन पेंट्स ले लो और भी बहुत सारी कंपनी है जो इसके क्लाइंट्स है। अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ दीपक नाइट्राइट क्या है। तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्या है, हालांकि इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन उसकी कैटेगरीज क्या है, किस तरह से और कहाँ से मैक्सिमम इसका रिवेन्यू अर्न होता है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट जो होते हैं उसके अंदर से 16% रिवेन्यू आता है। उसके अलावा बेसिक केमिकल्स जो होते हैं उसके अंदर से 46% और फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स जो होते हैं उसके अंदर से 38%। सो दीपक नाइट्राइट का बहुत ही वर्सटाइल पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का और मोर देन 100 प्लस प्रोडक्ट्स यहाँ पे दीपक नाइट्राइट बनाता है। अब हम बात करेंगे कि दीपक नाइट्राइट के फंडामेंटल्स क्या है, उसकी बैलेंस शीट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। सो अगर आप यहाँ पे मैंने ऑन 2015 से लेके अब तक का यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का प्रॉफिट एंड पीएनएल और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बताया है। सो अगर आप देखोगे तो सेल्स किस तरह से हो रही है यहाँ पे मैंने उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सो अगर आप 2015 से लेके 18 तक देखोगे, अगर 4 साल का रिवेन्यू अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसकी जो रेंज रही है वो 1300 से लेके 1600 के बीच में रही है। सो 1300 से 1650 के बीच की रेंज रही है। और अगर वहाँ पे आप पैट देखोगे यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो वो 2 डिजिट में ही रहा है, ऑलमोस्ट 50 टू 100 करोड़ के बीच में, यानी 50 टू 96 करोड़ के बीच में, यानी 2 डिजिट के अंदर ही इसका प्रॉफिट रहा था। और अगर आप ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे 11% टू 10% टू 12% के बीच में रही, यानी ऑन एन एवरेज इसने 11.5% के आसपास की ओपीएम यहाँ पे रही है। लेकिन आफ्टर 2019 अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 3 साल के अंदर बहुत ही एक्सपोनेंशियल डिमांड केमिकल सेक्टर के अंदर आई है, बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन्स जो मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ चाइना, बिकॉज ऑफ हाइक इन कमोडिटी प्राइजेस, इंडिया के अंदर लोगों का फोकस बना हुआ है, दैट्स देर आर बेसिक और भी बहुत सारे रीजन्स है, लेकिन ये मेन मेन रीजन्स है। अगर आप 2019 के बाद देखोगे तो यहाँ पे जो अर्निंग की जो रेंज है, अगर हम रेंज की बात करूँ तो पहले जो 1300 से 1600 करोड़ के बीच में रहती थी वो अब 2700 करोड़ से लेकर अगर आप देखोगे टीटीएम बेसिस पे ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास की हो गई है। सो यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करोगे तो 2019 से लेके 21 तक जो प्रॉफिट यहाँ पे 3 डिजिट में हो गया है, जो पहले 2 डिजिट में होता था। सो 175 करोड़ के आसपास से लेकर 700 करोड़ की रेंज यहाँ पे बन गई है। अगर आप ओपीएम देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है।
ऑलमोस्ट जो पहले 12% रहता था वो अभी 16 to 29% के आसपास आ गए। यानी ऑन एन एवरेज 3 साल की एवरेज देखोगे तो यहाँ पे 25-26% की एवरेज हमें देखने को मिलती है। अगर आप TTM के बेस पे देखोगे यानी कि 12 मंथ्स का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 6,393 करोड़ है। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 1,090 करोड़, और OPM देखोगे तो 26% है। सो फ्रॉम 2018 के बाद का जो पीरियड रहा है केमिकल सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली और दीपक नाइट्राइट के लिए, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ भी और डिमांड में रहेगी बिकॉज ऑफ द हाइक इन कमोडिटी प्राइजेस। जिस हिसाब से केमिकल के जो कमोडिटी प्राइस हाइक हुई है उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आने वाले टाइम में दीपक नाइट्राइट और भी काफ़ी केमिकल्स कंपनी को मिल सकते हैं। और इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो एक ही है, इसका OPM। होता क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने से इसके प्रॉफिट पे असर होता है। रिवेन्यू तो बढ़ता है लेकिन OPM घट जाता है। उसका एक ही रीज़न होता है कि कमोडिटी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होना। यानी कि होता ये कि ये प्रोडक्ट्स जो खरीदते हैं, रॉ मटेरियल जो खरीदते हैं उसके अंदर अगर हाइक हो जाता है तो यहाँ पे इसके OPM पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो एक सिंगल रिस्क फैक्टर होता है फॉर ऑल द केमिकल इंडस्ट्री वो होता है उनका OPM मार्जिन। अगर OPM मार्जिन यहाँ पे अगर कम हो जाता है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट के अंदर डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप 2019 में अगर देखोगे तो 2700 करोड़ का प्रॉफिट के सामने सिर्फ 174 करोड़ का ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन वही अगर आप 2020 में 2020 या 2021 में देखोगे तो 4000 के सेल्स के सामने 600 करोड़ का प्रॉफिट हमने देखने को मिला। और 43,000 करोड़ के सेल्स के सामने 7,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, ओनली बिकॉज ऑफ कि OPM उनका वहाँ पे बढ़ गया था। 24-29% के आसपास का OPM चल रहा था वहाँ पे। सो इसके वजह से यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के अंदर काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन यहाँ पे देखने को मिलती है कि अगर इसका प्रॉफिट इसी लेवल यानी 20-26% के आसपास अगर रहता है तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो अब हम बात करेंगे कि कंपनी की मैट्रिक्स क्या है। की मैट्रिक्स इसके अंदर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बेसिक की मैट्रिक्स निकाला है कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ओवर 3 years एंड 5 years क्या रहे हैं। सो अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे और 5 साल का तो वो ऑलमोस्ट 26% के अराउंड रहा है। और अगर 3 साल का देखोगे तो 38%। और TTM बेसिस यानी कि 12 मंथ बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वो 62% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। वो भी आप देख सकते हो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ कि 2019 के बाद की जो सेल्स रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप 5 साल का प्रॉफिट देखोगे तो 65%, और 3 साल का देखोगे तो 111% का CAGR के बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। जैसे कि मैंने बताया 2020-21 के अंदर उनकी OPM बढ़ने की वजह से वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली थी। और TTM बेसिस पे देखोगे तो वो 66% है, ओनली बिकॉज ऑफ ये OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनका अभी फ़िलहाल 12 महीने का 26% है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 5 ईयर्स का 30% और 3 साल का 37% है। और TTM बेसिस पे देखोगे तो 40% के आसपास का उनका रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है फ़िलहाल। सो ओवरऑल अगर आप दीपक नाइट्राइट को इवेल्युएट करोगे तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका मैनेजमेंट है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाले टाइम में हमें दीपक नाइट्राइट के अंदर देखने को मिल सकती है। सो इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करके डेफिनेटली चलना चाहिए। अभी फ़िलहाल इसका प्राइस नियर अबाउट 2600, एक मिनट में 2300 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। सो आपको जैसे ही इसके अंदर कहीं पे अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है तो इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करके डेफिनेटली चलना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने दीपक नाइट्राइट के अंदर पहले से इन्वेस्ट करके रखा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बता देना। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए और कौन सी इंडस्ट्री कौन सी कंपनी पे चाहिए तो वो डेफिनेटली मुझे आप ज़रूर बता देना। इसके अलावा केमिकल सेक्टर के 2 और कंपनी है जो काफ़ी अच्छी है और उसके बारे में भी हम फ्यूचर में बात डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।